दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 यानी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम सारे सवालों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में एक चीज़ और बता दें आपको कि इस वीडियो में जितने भी सवाल मिलेंगे सभी लैंग्वेज वाला सवाल मिलेंगे, यानी इक्वेशन वाला सवाल नहीं है। तो इक्वेशन वाला सवाल अगले वीडियो में लेकर आएंगे, इसमें केवल और केवल आपका लैंग्वेज वाला सवाल है। तो चलिए सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम पहला सवाल देखें तो पहला सवाल कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो फ्लेम जो होगा वो फ्लेम कैसा होगा। तो पीला यानी पीली होगी, नीली होगी, चमकीला उजला होगा या फिर लाल होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा चमकीला उजला। यानी चमकीला उजला यहीं पे या तो श्वेत भी होता है, श्वेत उजला भी आपके ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कह रखा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। AgCl का रंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसमें दे रखा है आपको श्वेत, पीला, हरा और काला। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का जो होगा रंग कैसा होगा। बोलते कौन हो तो यानी ऑप्शन ए आपका सही है, यानी श्वेत इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल दे रखा है आपको कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होगा। फेरस सल्फेट पूछ रहा है यहाँ पे फेरस सल्फेट यानी FeSO4 पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि फेरस सल्फेट का यानी रंग कैसा होगा। तो फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो होता है हरा होता है। तो याद रखेंगे फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 ये जो धुआं है, इस धुएं का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो भूरा होगा, लाल होगा और हरा है और पीला है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या डाइऑक्साइड जो है, इसका जो रंग होता है वो ये भूरा कलर का होता है, यानी ये भूरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि श्वसन यानी हम लोग जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से यानी रिलेटेड सवाल है। यहाँ पे कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, उपचयन और संयोजन, और दो ऑप्शन नीचे में होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा यानी आपका ऑप्शन सही होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ बता दें आपको कि जब हम लोग सांस लेते हो तो ऑक्सीजन हम लोग यानी इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब बात किया जाए, अगर ऑक्सीजन किसी में जुड़ता है तब वो आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर आप देखेंगे तो जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो नाक के पास अगर आप हाथ लेके जाएं तो थोड़ा सा गर्म लगेगा। इससे ये यानी तात्पर्य होता है कि श्वसन के दौरान ऊष्मा बनता है, यानी ऊष्मा बनता है, इसीलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका सही होगा। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं होता फिर तब आप उपचयन अभिक्रिया दे सकते थे, ये आपका सही होता। अगर यहाँ पे ऊष्माक्षेपी दे रखा है तो आपका सही आंसर ऊष्माक्षेपी यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शाक सब्जी जो होता है ये जो विघटित होता है, कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है एक तरह से हम कह दें, तो इससे भी ऊष्मा यानी क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा निकलेगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है यानी ऊष्मा बनेगा उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ऊष्माक्षेपी ऑप्शन यानी बी आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, यानी ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखेंगे शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना है ना, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, अभी जस्ट बताए थे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन अगर जिसमें जुट रहा है, ऑक्सीजन का जिसमें जुड़ना यानी आपको प्रतीत हो, वो आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, उपचयन।
तो देखिए इसमें कौन सा यानी ऑप्शन सही है जिसमें ऑक्सीजन यानी जुड़ रहा है। एक चीज़ और बता दें, अगर हाइड्रोजन घटेगा भी फिर भी आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, फिर भी आपका क्या होगा, आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या रखा है, ऑक्सीजन का योग का मतलब होता है जुड़ना, तो ये चलिए उपचयन में आ गया। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन का वियोग का मतलब होता है घटना, ह्रास होना, तो ये भी सही बात है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर रहा है। तो इस तरह से आपका सभी ऑप्शन सही है, तो आपका डी आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखेंगे आप इसे, आपका ऑप्शन बी सही होगा, आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे, अगला सवाल है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। तो आपको बताए थे अभी जस्ट, जिसमें उष्मा यानी बनेगा, जिसमें उष्मा बनेगा तो इसका मतलब वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो उष्मा का उत्पन्न का मतलब बनना, निर्माण होना, यानी उत्पन्न होगा यानी निर्माण होगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो हमारा लोहा होता है, चाहे वो खिड़की में हो या छत पे हो या कोई भी यानी लोहे की वस्तु, अगर उस पर जंग लग रहा है, अगर जंग लग रहा है, लोहे की वस्तु पे अगर जंग लग रहा है तो ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। संक्षारण का मतलब वो कमज़ोर हो रहा है, ये आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संक्षारण हो रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आजकल जो मार्केट में बहुत सारे यानी चिप्स मिलते हैं, लेज मिलते हैं, ये सारे अगर थैली को देखेंगे तो ये ज़्यादा फूला हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस यानी आलू चिप्स की थैली में यानी भरी होती है। तो ऑप्शन यानी आपका बी सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। यानी दूध है और दूध से हम लोग क्या बना लिए, दही बना लिए। दूध से जब दही बन गया तो पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच में जो प्रोसेस हुआ, जो प्रक्रिया हुआ है वो कौन सा प्रक्रिया है, यानी कौन सी क्रिया है या कौन सा परिवर्तन है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दें तो ये क्या क्या देगा, आपको प्रकाश देगा, धुआं देगा, साथ ही साथ उष्मा देगा। तो ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन की जब अभिक्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन से तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये जो भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। इसे क्या कहते हैं, अभिकारक। या आपके ऑप्शन में अभिकर्मक भी दे तो वो भी आपका सही होगा, अभिकर्मक भी आपके ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। तो आपका अभिकर्मक हो या अभिकारक हो, ये आपका सही आंसर होगा। इसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है। अब यहाँ पे पहला तो हम लोग ये देख रहे थे कि ऊर्जा बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अवशोषित हो रहा है, यानी अब ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अब ऊर्जा का ह्रास होगा यानी कमी होगा, यानी इसका मतलब कमी होता है। ऊर्जा का अगर कमी हो तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए किस ऑप्शन में है, उष्मा शोषी अभिक्रिया आपका ऑप्शन डी में है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है कि
कली चूना पर जब यानी कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए कली चूना जो होता है उसका जो रासायनिक यानी सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल को डालते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल 2 OH का होल 2 बनाता है। इसे हम कली चूना कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। लेकिन जब इसमें पानी डाल देते हैं तब जो ये प्राप्त होता है मुझे वो कहलाएगा आपको बुझा हुआ चूना, है ना। तो बुझा हुआ चूना जब इस कली चूना में पानी देंगे तो जिस बर्तन में आप इस चूने को रख कर पानी डालते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है। आप देखेंगे तो गर्म होने का मतलब है कि ऊष्मा निकल रहा है। जब ऊष्मा निकल रहा है यानी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है तो फिर आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल यहाँ पे है आपके सामने कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय के बाद जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। अभी जस्ट हम पिछले ही कुछ यानी क्वेश्चन में बताए थे कि जंग लगने की जो प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, वो संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संक्षारण आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है हम लोगों के सामने कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहली बात, पेड़ पौधे जितने भी पेड़ होते हैं ना, वो जो यानी अपना भोजन बनाते हैं वो सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। जब तक सूर्य प्रकाश ना मिलेगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो सूर्य प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को सूर्य प्रकाश या इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से इसे जानते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे अगला सवाल हम लोगों के सामने है। अगला सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में पच जाता है। ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे, उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है और अपचयन है। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने अगर देखें तो भोजन जो पचता है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उस भोजन को तोड़ने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन जुट रहा है। जब ऑक्सीजन जुटेगा तो हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले यानी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें अगर अगला प्रश्न, तो यहाँ पे कहा जाए कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाते हैं। देखिए जब यानी अम्ल और क्षार, यानी अम्ल और यहाँ पे क्षार दिया है, तो ये दोनों जो आप आपस में मिलेंगे तो फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण करेगा, यानी जल का बनना और लवण का बनना यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के गुण को नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल इस तरह से है। अगला सवाल कह रहा है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो विकृत गंधी हो जाता है। इसका क्या कारण है। विकृत गंधी का मतलब एक बार हम समझ लें, खाना क्या होता है, बासी हो जाता है, उसका स्वाद जो होता है यानी खराब हो जाता है, तो उसी को हम लोग विकृत गंधी कहते हैं। तो ये कह रहा है किसके कारण होता है। तो देखिए जब हम लोग खाना को बनाकर छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो यानी वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ना यानी उपचयन, यानी उपचयन से उपचयित का होना। तो यानी जब वो खाद्य सामग्री, तेल वाला जो खाद्य सामग्री होता है वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी वो रखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण वो विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस यानी जो CH4 यानी ये जो इसका जो दहन होता है यानी मीथेन गैस है ये, है ना, CH4। तो इसका जो यानी दहन है ये किस प्रकार का दहन है,
यानी ऑक्सीकरण है या संश्लेषण है, विस्थापन है, या फिर कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ यानी बिना रोशनी के साथ यानी जलता है। तो बिना रोशनी के साथ कौन सा जलेगा जिसमें यानी ज्वाला नहीं होगा। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को जलाएंगे तो रोशनी करेगा। केरोसिन तेल, केरोसिन तेल जो होगा, केरोसिन तेल किसी चीज़ पे छिड़क के आप जलाते हैं तो उसमें भी ज्वाला निकलेगा। कोयला, अब देखिए कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग लगाने के बाद उससे ज्वाला नहीं निकलती है, केवल हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगा, लेकिन ज्वाला नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आज की बस इतना ही, क्योंकि आज के यानी वीडियो में हम आपके लिए केवल और केवल लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम लेके आए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।